ये बात है सन 1899 की, जब 10 साल का एक विद्यार्थी क्वीन विक्टोरिया के राजारोहण की 50वीं वर्षगांठ पर बांटी जा रही मिठाई को यह कहते हुए कूड़ेदान में फेंक देता है कि हम विदेशी राज्य की खुशियां क्यों मनाएं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संपूर्ण देश में आवाज उठ रही थी। 1905 के बंग भंग आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने वंदे मातरम के नारे पर प्रतिबंध लगाया था। नागपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले रहा था। 1907 में किसी एक दिन स्कूल में निरीक्षण करने के लिए जैसे ही एक अंग्रेज दाखिल हुआ तो उसका स्वागत उस बालक ने वंदे मातरम के उद्घोष से किया। वही बालक बाद में केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से विश्वविख्यात हो। उनका जन्म 1 अप्रैल 1889 में नागपुर में हुआ था। वह जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में प्रश्न उठता कि हम गुलाम क्यों हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद वह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। उन दिनों कोलकाता क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। हेडगेवार जी भी जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी हो गए। 1916 को डॉक्टर की उपाधि लेने के बाद वह नागपुर लौट आए और उन्होंने वहां से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। आपको पता है, डॉक्टर हेडगेवार जी एक समय में कांग्रेस से भी जुड़े थे। उन्होंने एक समय कांग्रेस के विदर्भ प्रांतीय सचिव के रूप में कार्य भी किया है। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब पहली बार हेडगेवार जी ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव रखा, पर उस वक्त वह पारित ना हो सका। उन्होंने कांग्रेस का असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया और 1921 में सत्याग्रह करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी हुई और 1 वर्ष तक वह जेल में भी रहे। लेकिन कांग्रेस से जुड़े होने के उपरांत उन्हें लगता था कि उन्हें स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज में राष्ट्रवाद की भावना स्थायी रूप में सशक्त रहनी चाहिए। एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र के लिए उनके विचार स्वाभिमानी और संगठित समाज के निर्माण के थे। कांग्रेस में व्यक्ति पूजा हेडगेवार जी के लिए चिंता का विषय बन गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन दिनों वीर सावरकर जी रत्नागिरी के प्रवास पर थे। सावरकर जी के साथ हेडगेवार जी का लगातार हिंदू राष्ट्र पर विचार विमर्श चलता रहा। दोनों ने अधिक से अधिक युवाओं को हिंदू राष्ट्र के कल्याण और सशक्तिकरण में दिशा मोड़ने का सुझाव दिया। इसी मुलाकात के बाद हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी यानी दशहरे के पावन पर्व पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की शाखाओं के द्वारा उन्होंने युवाओं के मन में शक्ति, सामूहिकता, अनुशासन एवं राष्ट्र गौरव के साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा दी। क्रांतिकारियों से उनके संबंध अच्छे थे। बाल गंगाधर तिलक जी एवं सुभाष चंद्र बोस जी के काफी करीबी थे। गांधी के साथ भी वह देश की राजनीति और भविष्य पर चर्चा किया करते थे और कहते हैं कि 1928 में लाहौर में जब कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फरार हुए तो वह नागपुर में हेडगेवार जी के पास आकर रुके थे। हेडगेवार जी की सोच बहुत अलग थी। उनका मानना था कि व्यक्ति आज है, कल नहीं, इसलिए आदर्श व्यक्ति से बड़ा विचार और सिद्धांतों का होना चाहिए, क्योंकि वही सदैव जीवित रहे। उनके विचारों के बल आज आरएसएस दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में काम कर रहा है। हेडगेवार जी ने 51 वर्ष की आयु में 40 के दशक में शरीर छोड़ दिया, पर 100 वर्ष पूर्व उन्होंने लगाया हुआ आरएसएस नाम का एक पौधा विराट वट वृक्ष का स्वरूप धारण कर चुका है। समाज में परिवर्तन के कई उदाहरण हैं, पर कोई महापुरुष किसी महापरिवर्तन पर अपनी छाप शताब्दियों तक छोड़ता है तो वह युग पुरुष कहलाता है। ऐसे युग पुरुष को हमारा कोटि कोटि नमन।